नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। मक्का से मदीना जा रही एक यात्री बस डीजल टैंकर से जा टकराई, जिसमें 42 भारतीय उम्रा तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। सभी यात्री हैदराबाद के निवासी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने कहा कि भारत सऊदी अधिकारियों के साथ मिलकर सभी संभव सहायता प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मदीना के पास हुए बस हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने परिवारों के प्रति संवेदनाएं जताई और घायल लोगों के स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार को विदेश मंत्रालय के माध्यम से राहत और सहायता सुनिश्चित करनी चाहिए। मक्का में हुए हादसे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जताया दुख। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि 21 नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी। भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा, जिसके बाद एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री पद पर सहमति बनेगी। सभी की निगाहें अब विधायक दल की बैठक पर टिकी हुई हैं। दिल्ली बम धमाके के षड्यंत्र में शामिल डॉक्टर शाहीन और जीएसबीएम से बर्खास्त 3 डॉक्टरों की विदेश यात्रा की जांच की जा रही है। डॉक्टर हामिद अंसारी ने कहा है कि वे शाहीन को नहीं जानते, लेकिन अन्य 2 सऊदी अरब नौकरी के लिए गए थे। जांच एजेंसियां उनकी यात्रा के उद्देश्य की पड़ताल कर रही हैं। शाहीन के बैंक खातों और संपर्कों की भी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 2 मामलों में सम्मन जारी किया है। ये सम्मन फरीदाबाद में आतंकवाद मॉड्यूल मामले और विश्वविद्यालय के खिलाफ जालसाजी व धोखाधड़ी मामलों से संबंधित है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली के लाल किले और नौगाम में हुए विस्फोट पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा की किसी समस्या का हल नहीं है और निर्दोष लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने युवाओं को हिंसा से दूर रहने और करुणा व न्याय पर जोर देने की अपील की। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस्तीफे की अफवाहों को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल का फैसला मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का अधिकार है। मीडिया को अटकलों के लिए जिम्मेदार ठहराया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के आरोपों के बाद राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने राजभवन में तलाशी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। सांसद ने आरोप लगाया है कि राजभवन में भाजपा के अधिकारियों को पनाह और हथियार दिए जा रहे हैं। राज्यपाल ने लोगों से आकर तलाशी लेने की बात कही। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को 88 घंटे का ट्रेलर बताया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान मौका देगा तो भारत उसे जिम्मेदारी से व्यवहार करना सिखाएगा। ये संदेश भारत की रक्षा क्षमता और सतर्कता को दर्शाता है। भारतीय सेना ने 16 स्वदेशी ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम का ऑर्डर दिया। ये सिस्टम 2 किलोमीटर दूर से दुश्मन के ड्रोन को लेजर बीम से नष्ट कर सकता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये प्रणाली भारत को अमेरिका, चीन और रूस जैसी क्षमताओं वाले देशों की श्रेणी में शामिल करेंगी। राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना के वाहनों से पेट्रोल और डीजल चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लिया गया। रेंज प्रशासन ने आसपास के गांवों के सभी सरपंचों को चेतावनी पत्र जारी किया है। सेना ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर गोली भी चलाई जा सकती है। वाराणसी में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में दलाल एक्टिव पाए गए हैं। ये दलाल युवाओं से मोटी रकम वसूल कर भर्ती करवा रहे थे। सेना ने इन दलालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और युवाओं को उनसे बचने की सलाह दी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए शुरू की नई सुविधा। अब भक्तजन भवन पर विशेष हवन करवा सकते हैं। हवन की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है और तापमान गिर रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है, जबकि यूपी में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी जारी है और दक्षिण भारत में कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। नेपाल निर्वाचन आयोग ने 5 मार्च को संसदीय चुनाव का कार्यक्रम जारी किया। उम्मीदवार 20 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा की बहाली के लिए प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। चीन और जापान के कूटनीतिक रिश्तों में बड़ा तनाव हुआ है। चीन ने
सेनकाकू द्वीप के पास तटरक्षक जहाज भेजे और दक्षिण चीन भारत में बमवर्षक विमान उड़ाए। चीन ने ताइवान के मुद्दे पर जापान को चेतावनी दी। फिलीपींस, अमेरिका और जापान के सैन्य अभ्यास से चीन नाराज है। आज सेंसेक्स और निफ्टी सकारात्मक रुख के साथ खुले। सेंसेक्स 234 अंक की बढ़त के साथ 84,797 तक पहुंचा, जबकि निफ्टी 56 अंक बढ़कर 25,966 अंक पर पहुंचा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना 23 नवंबर को अपने बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल के साथ शादी के बंधन में बंध सकती हैं। टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि पूरी स्क्वाड शादी में शामिल होने की उम्मीद कर रही है। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों कोलकाता टेस्ट में 30 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ टीम इंडिया 2 मैचों की सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा है कि दबाव में उनकी पारी बिखरी। उन्होंने दूसरे टेस्ट में दमदार वापसी की उम्मीद जताई है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।